नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। एक बार फिर से जो जाट समुदाय की मांग है वो एक बार फिर से सामने आ रही है। मेरठ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाना चाहिए और इसकी राजधानी मेरठ होगी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने रविवार को यहां आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाना चाहिए और इसकी राजधानी मेरठ होनी चाहिए। इस बात का जिक्र किया है और इस संसद में जाट समुदाय से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने भाग भी लिया। इस दौरान इस बात का जिक्र इस कार्यक्रम में संजीव बालियान सहित कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं। रविवार को मेरठ में सुभारती विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया गया। इस जाट संसद में देश विदेश के जाट नेताओं और जाट समाज के सरदारों ने शिरकत की। सभा में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों से जाट समाज के बड़े नेता शामिल हुए। इससे पहले रविवार को संजीव बालियान ने खतौली में सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए श्रमदान किया। उन्होंने इस बारे में एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सेवा पखवाड़े के तहत आज खतौली कस्बे के बालाजी धाम मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों और बीजेपी के साथियों के साथ स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संजीव बालियान ने कहा कि सिर्फ एक जाति के सहारे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, सभी जाति बिरादरियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले भी समय समय पर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही है। हालांकि इस बार अलग राज्य की मांग लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उठी है। बालियान ने कहा, पश्चिमी यूपी की आबादी 8 करोड़ है। बहुत से छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बन जाएगा तो यह देश का सबसे अच्छा और समृद्ध प्रदेश होगा। अपनी इस मांग को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने के सवाल पर बालियान ने कहा कि अलग अलग पार्टियां और नेताओं के अलग अलग विचार हो सकते हैं और यह मेरा अपना विचार है कि पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं इस सपने को सच होने का इंतजार कर रहा हूँ। छोटे राज्यों का विकास तेजी से होता है। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग बीते लंबे समय से चल रही है। यह मांग कई दशक पुरानी है। बता दें कि रालोद ने भी अलग राज्य को लेकर लंबा आंदोलन चलाया था, लेकिन कुछ हो नहीं सका। मायावती ने भी साल 2012 में यूपी को 4 हिस्सों में बांटकर छोटे छोटे राज्य बनाने की मांग की थी। कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र को अलग राज्य बनाने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम और राजा महेंद्र सिंह को भारत रत्न देने और देश के नए संसद भवन में महाराजा सूरजमल का स्मारक स्थापित करने की मांग उठाई गई। अपने संबोधन में बालियान ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनना चाहिए और मेरठ इसकी राजधानी बननी चाहिए। यहाँ की आबादी 8 करोड़ है और हाई कोर्ट यहाँ से 750 किलोमीटर दूर है, इसलिए यह मांग पूरी तरह से जायज है। जाट आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह कहना गलत है कि खराब वकालत के कारण आरक्षण खत्म हो गया। सरकार ने कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा और भविष्य में जो भी आरक्षण की बात करेगा मैं उसके पीछे रहूंगा। इससे पहले रविवार को संजीव बालियान ने खतौली में सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए श्रमदान किया। उन्होंने इस बारे में एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सेवा पखवाड़े के तहत आज खतौली कस्बे के बालाजी धाम मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों और बीजेपी के साथियों के साथ स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
चलिए, हालांकि ये मांग समय समय पर उठती रही है। इससे पहले भी ये मांग राजनीतिक दलों ने उठाई, चाहे हम मायावती का जिक्र करें या कई ऐसी पार्टियां रहीं जो उठाती रहीं इस मांग को, और एक बार फिर से ये मांग उठती हुई नजर आ रही है। मेरठ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाए जाने का जिक्र जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किया है, तो ये क्या माना जाए, वाकई ये अंतरात्मा की आवाज है संजीव बालियान जी की, या फिर इसमें राजनीति का फायदा है? वो भी मांग ऐसे समय में जब ठीक सिर पे लोकसभा चुनाव है और उससे पहले विधानसभा चुनाव है। तो 8 करोड़ की जो आबादी है, ये एक जाट समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है, या वाकई जो एक नफा नुकसान की जो यहां पर दलील दी गई कि हाई कोर्ट जो है वो 700-750 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर ऐसा इसे पश्चिमी यूपी की जो मांग है मेरठ को राजधानी बनाया जाए, अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो एक तेजी के साथ विकास होगा। तो असल मायने क्या है, वो भी ठीक चुनाव से पहले इस तरीके की मांग को उठाना, क्योंकि मांग की जो समय है, समय पर भी सवाल उठते हैं कि चुनाव सिर पर है और इससे पहले इस तरीके की मांग उठाई जा रही है। तो ये अंतरात्मा की आवाज है या फिर राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की मांग उठाई जा रही है? क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दें कि इस तरीके की मांग उठती रही है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। और एक बार आपको सुनाते हैं कि संजीव बालियान जी ने क्या कहा इस कार्यक्रम के दौरान, सुनिए जरा। मैं खोल कर कहता हूं, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो हमेशा कहता हूं, मैं अलग अलग पार्टियों के अलग विचार हो सकते हैं, संजीव बालियान के अपने विचार ये हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना चाहिए। चलिए, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान हो सकते हैं। आपने सुना केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मेरे अपने विचार हैं, निजी विचार हैं, और मैं चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर इस तरीके से मेरठ राजधानी बनाई जाती है और अलग अलग ये छोटे छोटे प्रदेश जो हैं, जाहिर सी बात है 8 करोड़ की आबादी है, तो एक विकास की रफ्तार यहां पर पकड़ेगी अगर इसे इस तरीके से इस मांग को पूरा किया जाता है। क्या अब ये मांग पूरी होगी, ये फिलहाल देखना होगा। और ऐसे समय को लेकर जो राजनीति है, ऐसी बयानबाजी को लेकर शुरू हो जाती है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जब इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है तो जाहिर सी बात है इसे सीधा सीधा जोड़कर देखा जाता है अपने नफा और नुकसान से, और किस तरीके से राजनीतिक फायदे सामने आएंगे। या ऐसे समय में समय को लेकर भी सवाल उठ जाता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की केंद्रीय मंत्री की बयानबाजी बालियान जी की, ये वाकई अंतरात्मा की आवाज कैसे हो सकती थी, और अभी तक अंतरात्मा की आवाज क्यों नहीं बाहर निकलकर सामने आई? वो भी लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले संजीव बालियान जी की ये मांग सामने आ रही है। अब ये मांग पूरी होगी या पूरी होने के बाद क्या कुछ फायदे होंगे, क्या ये मांग पूरी नहीं होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं वो इससे पहले भी 2012 का अगर जिक्र कर लें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मांग को उठाया था और मांग की थी कि एक अलग राज्य बनना चाहिए, और एक बार फिर से ये मांग बालियान जी ने उठाई है। तो इसमें अपने अपने फायदे को लेकर, फायदे के लिहाज से इसे देखा जाए, या वाकई इन छोटे छोटे जो प्रदेश 8 करोड़ की आबादी का जिक्र किया जा रहा है बालियान जी की तरफ से, तो क्या वाकई इस प्रदेश को एक विकास की रफ्तार देनी है, और देनी थी तो सुध पहले क्यों नहीं आई? हमारे साथ सीमा श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं, माफ कीजिएगा, बबीता सिंह कांग्रेस नेता जुड़ चुकी हैं, और राजू शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बबीता जी। राजू का रुख कर लेते हैं, राजू हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की जो ये मांग है एक अलग राज्य बनाए जाने की और मेरठ को राजधानी बनाए जाने को लेकर, तो इस बयान के बाद राजनीति में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सामने आ रही हैं, और इस बयान के बाद क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? अनम्यूट करिए जी, सुन पा रहे हैं। हाँ,
बिल्कुल, देखिए सोनी, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की मांग केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कल जाट संसद के मंच से कही है। कल मेरठ में एक बड़ा जो जाट संसद है उसका आयोजन किया गया था और तमाम जो जाट बिरादरी के जो बड़े बड़े नेता है, मंत्री है और तमाम बड़े जो नेता रहे हैं, खाप पंचायतों के जो अध्यक्ष रहे हैं, वो मेरठ में जुटे थे। बाकायदा जाट संसद एक लगाई गई थी और उसमें बाकायदा जिस तरह से संसद चलती है उस तरह से मंथन किया गया था कि किस तरह से बिरादरी को आगे बढ़ाना है, बिरादरी के जो युवा है उन्हें आगे किस तरह से अवसर देना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कल मेरठ में जाट संसद में मंथन किया गया था। संजीव बालियान भी जाट बिरादरी से है तो इनका भी यहाँ आना लाजमी था। पहुंचे और अपनी जो मांग है वो मजबूती से रखी। साफ तौर पर कहना था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनना चाहिए क्योंकि 8 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, तो कहीं ना कहीं इसे अलग प्रदेश बनाया जाना चाहिए। साथ ही मेरठ को पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया जाना चाहिए। ये मांग कल पश्चिम उत्तर प्रदेश की संजीव बालियान ने मेरठ से रखी और जाट संसद में जो तमाम जो नेता पहुंचे थे, जाट बिरादरी के जो दिग्गज पहुंचे थे, उन्होंने भी इस बात का जो है समर्थन किया और साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं ये मांग जायज है और पिछले लगभग 4 दशकों से ये मांग की जा रही है। चाहे चौधरी अजीत सिंह की बात हो और तमाम जो बड़े नेता है उनकी बात हो, समय समय पर सभी ने ये मांग उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं इसे राजनीति के चलते अभी तक जो है क्लियर नहीं किया गया है, प्रदेश अलग नहीं बनाया गया है। कई लोगों का कहना था कि जब उत्तराखंड अलग प्रदेश बन सकता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश क्यों अलग नहीं प्रदेश बन सकता। तो तमाम जिस तरह से कल संजीव बालियान जी ने बयान दिया है उसके बाद जो राजनीतिक माहौल है वो गर्म हो गया है और अब लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो सामने निकल कर आ रही है। विपक्ष इस बयान को आड़े हाथ लेता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है कि जब केंद्र में पिछले 9 वर्षों से सरकार थी तो क्यों इस तरह के बयान नहीं दिए गए, क्यों जब इनकी सरकार है तो नहीं प्रदेश अलग बना दिया गया, आज ही क्यों इस तरह का बयान दिया गया। जिस तरह से चुनाव आने हैं उससे पहले इस तरह के बयान को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आड़े हाथ सरकार को लेता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है और ये जो मांग है काफी लंबे अरसे से ये मांग उठाई जा रही है और एक बार फिर से इस मांग को लेकर राजनीति जो है वो चरम पर है। हमारे साथ बबीता सिंह कांग्रेस नेता भी जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजू, आपका रुख करेंगे, बबीता जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस बयान को लेकर। बबीता जी, एक बार फिर से अलग पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बनाए जाने को लेकर ये मांग उठती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से कल बालियान जी का ये बयान निकलकर सामने आया। इस बयान को आप किस नजरिए से देखती हैं? बबीता जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा। तुम दिख रहे हो जी। बबीता जी, अनम्यूट कर लीजिए अगर आप सुन पा रही हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है बबीता जी तक। चलिए बबीता जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो सवाल मेरा आपसे है कि एक बार फिर से पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बनाए जाने की मांग उठ रही है, वो भी तेजी के साथ। जिस तरीके से कल जाट संसद में संजीव बालियान जी ने ये बयान दिया, इस बयान को आप किस नजरिए से देख रही हैं? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं इस मुद्दे को लेकर। राजू, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। देखा जाए पश्चिमी यूपी के बीते विधानसभा चुनाव का अगर जिक्र करें, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बढ़त का असर इसे माना जाए या वाकई संजीव बालियान जी की ये अंतरात्मा की आवाज है या फिर राजनीति का फायदे से इसे जोड़कर देखा जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज भी हो सकती है और लेकिन जिस तरह से चुनाव से चंद महीनों पहले संजीव बालियान द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें हो सकती है, क्योंकि कल जो
जाट बिरादरी का जो पूरा एक जत्था था, हजूम था, वो मेरठ में एकजुट हुआ था। और कहीं ना कहीं क्योंकि बिरादरी की भी बात करनी है और बिरादरी की काफी समय से मांग रही है, चौधरी अजीत सिंह ने भी बाकायदा मांग रखी थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाया जाए, और तमाम जो जाट बिरादरी के जो दिग्गज है उन्होंने इस मांग का समर्थन भी किया था। तो कल जाट संसद जो लगी थी उसमें ये मांग रखी गई थी, उठाई गई थी कि जो हमारे तमाम जो दिग्गज नेता है और सरकार में है, उन्हें ये बात जो है सरकार के सामने रखनी चाहिए और पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जाट नेता होने के नजरिए से संजीव बालियान जी को ये मांग रखनी कहीं ना कहीं एक जो है राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है और अंतरात्मा भी हो सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश तो बने ही बने, साथ ही मेरठ को उसकी जो राजधानी है वो बनाया जाए, क्योंकि संजीव बालियान की जो लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं मेरठ को भी जोड़ती है। मेरठ बॉर्डर है, मेरठ का कुछ जो क्षेत्रफल है वो संजीव बालियान जी की लोकसभा में आता है। तो कहीं ना कहीं इसे राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 9 वर्षों से इस मांग को नहीं उठाया गया। अब चुनाव आने से कुछ दिन पहले ही इस मांग को जिस तरह से उठाया गया है, तो राजनीतिक स्टंट भी इसको माना जा रहा है। चलिए, हमारे साथ सीमा श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है जिस तरीके से बालियान जी का ये बयान निकलकर सामने आया है। सीमा जी, वाकई क्या लगता है बालियान जी की ये अंतरात्मा की आवाज है या फिर राजनीतिक फायदे के लिहाज से इसे जोड़कर देखा जा सकता है? ठीक लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ये मांग। सीमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। राजनीतिक फायदे की बात नहीं है, क्योंकि मांग पहली बार नहीं उठी है, लगातार कई समय से ये बात चली आ रही है। और वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर तरह से, चाहे वो एरिया के हिसाब से देखा जाए या जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, तो काफी बड़ा क्षेत्र हो जाता है, और उत्तर प्रदेश अपने आप में ही बड़ा क्षेत्र है। तो ये मांग उनकी मुझे लगता है कि ठीक है। और कहते हैं कि जैसे जब बड़ा काम होता है तो हम बांट के करते हैं तो काम अच्छा होता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाई साहब की जो मांग है सही है। चलिए, बड़ा जब काम होता है तो उसे बांट कर किया जाए तो वो काम आसान हो जाता है और विकास होता है। लेकिन सवाल विपक्ष की तरफ से ये भी उठाया जा रहा है सीमा जी, समय सीमा को लेकर भी उठाया जा रहा है कि ठीक है, चुनाव से पहले ये सुध क्यों? विकास की अगर इतनी ही थी तो थोड़ा सा ये पहल ठीक है, लंबे अरसे से हो रहा था। 2012 में मायावती ने भी इस मांग को उठाया था और समय समय पर मुझे लगता है कई दशकों से ये मांग उठती रही है, लेकिन एक बार फिर से चुनाव से पहले नहीं। ये जो विपक्ष बार बार ये बात, कोई भी जब हम विकास की बातें करते हैं तो आप लगातार ये देख रही होंगी कि किसी भी विषय पर, चाहे वो पिछले दिनों नारी शक्ति का जो वंदन अधिनियम जो रहा उसको लेके, अन्य कई विषय जो रहे हैं, उसमें हमेशा विपक्ष यही कहता है कि हम चुनाव के मद्देनजर ये बात कह रहे हैं या चुनाव आ गया है सिर पर इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये विपक्ष का ये कहना है जाट समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है। हाईकोर्ट 750 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये तो काफी लंबे अरसे से था। जो दलील निकलकर सामने आई, बालियान जी का जो बयान निकलकर सामने आया, तो काफी दिक्कतें होती हैं। तो ये दिक्कतें क्या पहले नजर नहीं आ रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम रहा भाई साहब का, जाट समुदाय का, तो निश्चित रूप से जब कोई कार्यक्रम रहते हैं तो उसमें बातचीत होती है, विषय आते हैं, समस्याएं आती हैं, उनका निवारण की बातें होती हैं, और एक समुदाय विशेष को लेके ये बैठक रही है, तो समुदाय विशेष को लेके ही बातें हुई हैं। तो ये कार्यक्रम अब आया तो उनका स्टेटमेंट भी अब आया, तो ये कहना गलत है कि चुनाव से पहले ये बातचीत हो रही। ठीक है, विवेक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए विवेक जी, प्रतिक्रिया आपकी भी बेहद मायने रखती है इस बयान को लेकर। इस बयान को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? जैसा कि सीमा जी ने कहा कि कोई भी जब हिस्सा बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है उसका विकसित होना संभव नहीं होता। अगर उसे एक अलग राज्य बना दिया जाएगा, 8 करोड़ की आबादी है, तो उन राज्यों की जो है वो विकास में रफ्तार आएगी। क्या इस बात से आप सहमत हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा विवेक जी।
पहले तो मैं पूरे मंच को प्रणाम करके अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करूंगा। देखिए, हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि जब हमने उत्तराखंड को यूपी से अलग किया था, तो उस समय जिन चुनौतियों के आधार पे यूपी को उत्तराखंड से अलग किया गया था, क्या उन चुनौतियों पे हमने विजय पा ली है? क्या विकास की उस परिभाषा को, उस पैरामीटर को हमने छू लिया है, पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है, जिस आधार पे हमने उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया था? अगर इसमें थोड़ा भी संशय है या इसका जवाब ना है, तो मुझे लगता है ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि भाजपा बहुत बखूबी जानती है कि किसान आंदोलन के बाद लगातार जिस तरह से मुद्दों पे भाजपा गिर रही है, पश्चिमी यूपी विशेषकर उनके लिए सबसे बड़ा डैमेज फैक्टर साबित होने वाला है। पश्चिमी यूपी में जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित करना, किसानों के आंदोलन पे जिस तरीके से पुलिसिया तंत्र का उपयोग करना, जिस तरीके से सामंतवादी मानसिकता से वसूली करना, बैंकों की बात कर लीजिए, चाहे आप किसानों के ऋण की बात कर लीजिए, लेकिन जिस तरह लगातार किसानों को धोखा दिया गया, यकीनन 2024 को लेकर के भाजपा काफी हताशा में है। अब सबसे बड़ी बात, संजीव बालियान जी, इनके केंद्रीय मंत्री आकर के अगर उत्तर प्रदेश को अलग करने की मांग करते हैं, तो आज तक ये इनके एजेंडे में क्यों नहीं आया? दूसरा कार्यकाल चल रहा है, यूपी में योगी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, एक ऑर्डिनेंस पास करके कर दीजिए ना। इसके लिए आपको मंचों से घोषणा करके केवल और केवल एक माहौल बना के लोगों को ये सपना दिखाने की क्या आवश्यकता है कि हम इसको करने जा रहे हैं? आज तक एक उत्तर प्रदेश की न्यायिक खंडपीठ को तो आप मेरठ तक स्थापित नहीं कर पाए। बेचारे 600-800 किलोमीटर से आते हैं इलाहाबाद तक बेचारे न्याय मांगने के लिए। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जब आप क्रियान्वयन या कार्रवाई उस पर नहीं करके केवल और केवल राजनीतिक मंचों का भाषण परोसते हैं, तो आपकी जो कम से कम नियति है वो साफ झलक जाती है। और पश्चिम में चाहे जाट की बात करिए, चाहे गुज्जर की बात करिए, किसी समुदाय की बात करिए, किसी भी समुदाय के उत्पीड़न में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा नहीं है कि जाट को तेल जो है वो 30 रुपए मिल रहा है और गुज्जर को 100 रुपए मिल रहा है। महंगाई की मार बराबर दी, बेरोजगारी की मार बराबर दी है, सपने दिखाने की मार बराबर परोसी है। जुमलों से तो सरकार चली रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यों का फीता काटना और बुंदेलखंड में जो एक्सप्रेस वे बना करके वाहवाही लूटी थी, उसके धंसते ही आज तक उस पर कोई जांच नहीं की। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको उत्तर प्रदेश को अलग ही करना था पश्चिमी यूपी से, तो आपको हजारों करोड़ का बजट पास करने की क्या जरूरत थी भाई आज तक? चलिए विवेक जी, विपक्षी अलायंस की बढ़त का असर इसे माना जाए या फिर वाकई बालियान की अंतरात्मा की आवाज है ये? भाई उनकी आत्मा की आवाज बिल्कुल ये कहेगी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मोदी जी की स्थिति इस समय यह है कि वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से निवेदन करने की उस पे स्थिति पे आ चुके हैं। अब लोग उनके यूट्यूब तक, मन की बात का तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात सोनी जी, अब तो यूट्यूब सब्सक्राइब करवाने की नौबत आ गई है। ये निवेदन करना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है अंतरराष्ट्रीय पटल पे आज तक किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने शायद ही अपने देश की जनता से निवेदन किया हो कि मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर दो, हाथ जोड़। चलिए विवेक जी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरूर सीमा जी आपसे इस बात का जवाब लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब चुनाव सिर पर होता है तो इस तरीके की बयानबाजी जो है वो बेहद मायने रखती है, और राजनीतिक विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस बयान को लेकर वो भी बेहद मायने रखती हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी का जो बयान निकल कर आया कल, उन्होंने जाट संसद में जाट समुदाय को लेकर जिस तरीके से ये बयान दिया है उसके कई राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, और इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है। इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सीमा श्रीवास्तव जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से विवेक पांडे जी ने कहा, उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया है विकास को लेकर के, एक अलग राज्य बना दिया गया, तो क्या वहां पर जो चुनौतियां थीं एक अलग राज्य बनाए जाने को लेकर, तो क्या वो फुलफिल हो चुकी हैं, जिससे एक और पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बनाए जाने की मांग उठ गई? और क्या अगर उठी तो वो चुनौतियां जो हैं विकास को लेकर जो दलील दी जा रही है वो फुलफिल हो पाएंगी? मुझे लगता है कि विवेक पांडे जी के लिए समय आ गया है कि एक बार उत्तराखंड का दौरा वो कर लें कि भाजपा से पहले और भाजपा से अब की क्या स्थिति में रही है। और जो बेंच की वो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही जायज बात है। तो क्या भाजपा सरकार से पहले मुकदमे नहीं होते थे क्या? 70 सालों में कभी आवश्यकता बेंच की महसूस नहीं हुई क्या? और आज अगर ये मांग उठ रही है एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने के लिए, एक बेटरमेंट के लिए, तो इसमें इनको आपत्ति हो रही है? कहीं भी कुछ भी अच्छा होता है तो नहीं, उनका कहना है सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, एजेंडा लाइए, इसमें एक मंच से अनाउंस करने की क्या जरूरत है? नहीं, ये इनकी विचारधारा रही है थोपने की।
वो हमारी विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा हमेशा जन सहभागिता की रही है और जनमानस के बीच में विषय रखने की रही है। तो उनके बीच में विषय रख के और एक जन जागृति के द्वारा ही एक विचार को आगे ले जाने की बात रही है। चलिए, मंचों से विषय को रखकर विचार बनाकर जनता का सहयोग लेकर ही कार्यक्रम हो और जो योजनाएं बनती हैं ऐसे इनके कार्यकाल की तरह नहीं कि बस ऊपर से लाके सीमा जी, इस तरीके से अगर जनता के एक राय के हिसाब से डिसीजन अगर लिया जाता है, सत्ता पक्ष लेता है, तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे बेसिक मुद्दे हैं जो जनता के लिहाज से होने चाहिए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता चीख चीख कर कहती है और जनता चाहती है कि इसमें रियायत मिलनी चाहिए। ये दोनों ही मुद्दे चीख चीख के विपक्षी कहता है। एक बार आप फील्ड में आइए, विपक्ष नहीं, आम जनता की आवाज, अगर आप पब्लिक के बीच में जाइए, महंगाई चरम पर है, 200 रुपए सिलेंडर के कम किए जाते हैं, दूसरी तरफ 200 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता झेल रही है। अगर आम जनता की रायशुमारी कर कर कोई भी सत्ता पक्ष डिसीजन लेता है, कह रही हूँ मैडम कि आम जनता की राय आप आके लेंगी ना फील्ड में, तो आपको ये इन विरोधियों के विपरीत ही आपको मिलने वाली है, क्योंकि जनता खुश है, उनके अपने रोजगार है और जहां भी है आप किसी भी एक एक घर की स्थिति देख लीजिए। आज खाने को पूरा सम्मान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो गैस की हो, पानी की हो, बिजली की हो, खाने की हो। इन्हीं सारी दिक्कतों को लेकर हम चर्चा करते हैं। सीमा जी, अपराध को लेकर आपको पता है अपराध का ग्राफ, क्राइम रेट कितना बढ़ा हुआ है अगर आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए। बबीता जी, आपको आवाज मिल पा रही है? वापस से रुक करेंगे आपका, चूंकि समय कम है। बबीता जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बालियान जी के इस बयान को आप किस नजरिए से देखती हैं? पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। बबीता जी। मेरी इसमें ये राय है कि अभी हमारा भारत देश इतना समृद्ध नहीं हुआ है जितना कि कहा जाता है। डिजिटल इंडिया सिर्फ नाम की बातें हैं। हमारे देश में, और प्रदेश की बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो अभी उसमें समृद्ध होने में बहुत टाइम लगेगा। आप आज महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको उठाने का मुद्दा है। ये मुद्दा ये करेंगे नहीं, सिर्फ एक पहल इस तरह की छोड़ देते हैं कि जिससे आम जनमानस गुमराह हो, और ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति के तहत बोला जा रहा है। इसमें काम कुछ नहीं होगा। काम अगर उनको करना होता तो अभी दूसरी बार रिपीट हुई है बीजेपी यहाँ बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ संप्रदाय विशेष को लड़वा कर, उनके बेरोजगारी को बढ़ाकर, उनके अंदर हिंसा पैदा करके और कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर ये किया जाता है तो जैसे उत्तराखंड का विकास आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में से निकल के आया है, तो अगर इस तरह से कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ मैडम। झगड़े तो खूब हो रहे हैं मैडम, अभी जो एक भी सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ। अपराधी पकड़े जा रहे हैं वो पहले इसी उसमें थे मैडम। और अब भी देखिएगा आप महिलाओं के जो लड़कियां हैं उनके खिलाफ कितने बड़े बड़े अत्याचार और रेप हो रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगी? ये अपराध नहीं है? लव जिहाद के बारे में सुना होगा आपने। चुनावी रणनीति, सीमा जी, चुनावी रणनीति से विपक्ष करार दे रहा है एंटी संप्रदाय। जो दूसरे लोगों से बात करते हैं उनके अंदर एक आग धधक रही है, हम तो उसे समतल करने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा एक भारत वर्ष है, इसको छिन्न भिन्न करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया है हमारे संविधान ने, लेकिन क्योंकि संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है, इस वजह से देश में जो विकास के कार्य होने चाहिए, जो समृद्धशाली होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आज हमारे देश को एक सर्कुलर देश की जरूरत है। इस तरह से धर्मनिरपेक्षता कायम नहीं हो सकती है मैडम। आपको एक बार फिर से जिक्र धर्म निरपेक्षता का। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। राजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। विवेक जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि संजीव बालियान जी का जो बयान निकल कर सामने आया है, इससे ये तो विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं, जो प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है कि ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है, सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत इस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। मंशा कुछ भी ऐसी नहीं है कि विकास को रफ्तार देनी है। जिस तरीके की दलील निकलकर सामने आई है कि अगर पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बना दिया गया, मेरठ को राजधानी बना दिया गया, 8 करोड़ की आबादी है यहाँ की, और अगर इसे अलग राज्य बनाया जाता है तो ये राज्य विकसित होगा। कैसे विकसित होगा?
एक बार रुक कर लेते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर, जहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। मैं अपने उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नमस्कार करने जा रहे थे, वो कह रहे हैं उत्तराखंड बनाने के लिए निरंतरता से प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने तक रुकने वाले नहीं हैं और प्रदेश को जो हित है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। उसके लिए आपने देखा होगा पिछले 1.5 सालों में तमाम ऐसे मुद्दे जो कठिन भी थे, चुनौतीपूर्ण भी थे, बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आई, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, समर्थन से हमने या तो उन पर पार पाया है या हमने उन पर निर्णय लिया है। ऐसे कठिन मुद्दे जिन पर निर्णय लेना कठिन था, वह भी उत्तराखंड राज्य के हित में हमने उस पर भी निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आज हमारे सभी धामों का विकास हो रहा है। जिस प्रकार से केदारखंड में आज सभी हमारे, चाहे आज केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम हो, नवनिर्माण का काम हो, मास्टर प्लान। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।